और तब ज्ञान मिला। इनकी मुक्ति के लिए बस केवल एक ही उपाय है, इनको निमित्त करके भागवत सुना दिया जाए। और भागवत का जैसे ही नाम सुना, आहा गदगद हो गए। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को कहते हैं, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदक। ये भागवत की जो कथा है ये कितनी बड़ी पवित्र है। धुंधकारी जैसा महान पापी, जिसने कभी जीवन में पुण्य का नाम तक नहीं सुना था, बल्कि जीवन भर इसने पाप ही पाप किया था। और ये पाप करने के बाद में भी, इतना बड़ा पापी होते हुए भी, भागवत कथा सुन करके, भगवान का नाम सुन करके, भगवान का गुणगान सुन करके इसकी भी मुक्ति हो गई। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। ये भागवत का महत्व है। बोल भागवत भगवान की जय हो। भगवान का नाम, भगवान का गुण इतना सामर्थ्यवान है, इतना सामर्थ्यवान है। निश्चित रूप से जीवन में कैसा भी हमारा अपराध हो, भगवान उन सबको क्षमा कर देते हैं। और इसीलिए हम आप भगवान के शरणागत को प्राप्त होते हैं कि भगवान आप कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। और करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया 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 भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया। हरि बोल। कृष्ण कन्हैया। ग्वाल बाल सब धेनु चरावे। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे। ग्वाल बाल सब धेनु चरावे। लूट लूट दधि माखन खावे। 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 काली नाग नथैया, भज कृष्ण कन्हैया। काली नाग नथैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। श्वास श्वास भज नंद दुलारे। श्वास श्वास भज नंद दुलारे। श्वास श्वास भज नंद दुलारे।
श्वास श्वास भज नंद दुलारे, कोई बिगड़े काज संवारे, कोई बिगड़े काज संवारे, कोई बिगड़े काज संवारे, कोई बिगड़े काज संवारे। नटवर चतुर हृदया कृष्ण कन्हैया, कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरे पार करेंगे नैया भज। हरि बोल। भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, गले लगा कर भोग लगाए, गले लगा कर भोग लगाए, गले लगा कर भोग लगाए, गले लगा कर भोग लगाए। कर कर भैया राधे कृष्ण कन्हैया, कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरे पार करेंगे नैया मन कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। हो कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। ओ भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। बोल भागवत भगवान की। जय हो। 7 दिनों की दिव्य भागवत कथा का रसास्वादन गोकर्ण जी महाराज ने अनुष्ठान पूर्वक 7 बातों की ग्रंथि को बांध करके उसके भीतर में धुंधकारी को विराजमान कराया। और जैसे ही 7वें दिन भागवत की कथा पूरी हुई, कथा के पांडाल के बाहर ही विमान आ गया। देवदूत उतरे, गोकर्ण जी महाराज से कहा, मैं धुंधकारी को लेने के लिए आया हूं। गोकर्ण जी महाराज ने देवदूतों से पूछ दिया, अरे भाई, सुनने वाले यहां पे इतने सारे लोग हैं, कथा सुनने के लिए इतने सारे लोग आए हुए, और विमान केवल 1 लोगों के लिए, ऐसा क्यों? श्रोता तो इतने सारे हैं, लेकिन विमान केवल 1 लोगों के लिए, बात कुछ समझ में नहीं आई। केवल 1 के लिए ही विमान क्यों? देवदूतों ने कहा, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आपकी गलती नहीं है। क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हो? देवदूतों ने कहा, महाराज, सुनने वाले भले ही बैठे हुए हो, लेकिन सुनने के फल में भेद है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थितः। सुनने का भेद हुआ, फल में भी भेद हो गया। क्या मतलब? मतलब ये है महाराज, बैठने वाले तो बहुत सारे लोग, भगवान की कथा सुनने वाले बहुत सारे लोग। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रोता त्रिविध प्रकार। श्रोता 3 तरह के। बोलो राधे राधे। श्रोता 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं श्रोता,
कथा प्रारंभ होती है, बैठ करके सुनने लग जाते हैं। जब तक कथा चलती है तब तक रोज सुनते रहते हैं। हाँ, जब तक कथा चलती रहेगी, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, 5 घंटे हो, 1 घंटे हो, जितनी देर भी कथा हो, उनको कहते हैं श्रोता। एक होते हैं श्रोता। पहले लोग पान खाते थे, तो पान में सुपारी होती थी, उसको जिससे छोटा करते थे ना, उसका नाम मशीन का था श्रोता। आज भी बहुत सारे लोग रखे हों श्रोता। और श्रोता का जो काम होता है वो काटने का होता है। कथा में बहुत सारे श्रोता भी होते हैं, यहां नहीं, ये तो तीर्थराज प्रयाग है। पर देवदूतों के कहने का भाव यही था। कथा में जो श्रोता होते हैं उनको कथा से कोई लेना देना नहीं है। उनको कथा में क्या क्या बुराइयां हैं, पांडाल अच्छा है कि नहीं, बैठने की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं है, कथा का मंच अच्छा है कि नहीं है, कथा कहने वाले कैसे हैं, संगीत वाले कैसे हैं, पंडित जी आचार्य कैसे हैं, उनको ये सबसे ज्यादा मतलब होता है। उनको कथा से कोई लेना देना नहीं। चलो कम से कम ये सब बुराइयां देखते हैं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन एक तीसरे होते हैं, ना तो वो श्रोता होते हैं ना वो श्रोता होते हैं, वो होते हैं सोता। कुर्सी लगी है, सोफा लगी है, आराम से कुर्सी पर दिन में भंडारा चलता है, खूब भोजन प्रसाद पाए, कमरे में गए, सोने को मिला नहीं, माइक चालू हो गई। यहां जैसे ही आए, सोफे के ऊपर में बैठे, आंख बंद किया और 3 घंटे आंखें बंद करके समाधि लगी हुई है। ये श्रोता होते। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संसिता। सुनने के भेद मात्र से फल में भी भेद हो गया। हाँ, देखिए, कथा में बैठना अलग बात। कथा में बहुत सारे भक्त लोग बैठते हैं। हाँ, लेकिन कथा में हम बैठते हैं, लेकिन कथा हमारे भीतर नहीं बैठती। कथा का महत्व तब है जब हम कथा में बैठे।